हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं आपके साथ ना बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे खाने के बाद ना आपके चेहरे और बालों की जो रौनक है ना वो दोगुनी हो जाएगी। आंवले का अचार और उसकी कलौंजी। आंवला जो होता है ना वो विटामिन सी से भरपूर होता है। ये आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करता है। ये हमारी हड्डियों के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो हमें आंवले को ना अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और अभी जो मौसम है ना, ठंड का मौसम, इसमें बहुत ही फ्रेश आंवले आ रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट सीज़न होता है आंवले को ना स्टोर करके रखने का। तो आइए चलिए चालू करते हैं रेसिपी कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो आंवला ले लिया है। बिना दाग वाले फ्रेश आंवला लीजिएगा इसके लिए। और इसे स्टीम करना है हमें बेसिकली। और यहाँ पे मैंने स्टीम करने के लिए थोड़ा सा नमक डाल दिया है, 1 चम्मच के करीब। नमक डालने से क्या होगा ना, आंवला बहुत जल्दी नरम पड़ जाएगा। जब तक कि आंवला स्टीम हो रहा है ना, इसका मसाला तैयार कर लेते हैं हम। इसके लिए मैंने 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच के करीब यहाँ पे काली मिर्च लिया है और 1/4 चम्मच यहाँ पे मेथी के दाने लिया है। ये सारे मसालों को ना बेसिकली हमें सूखा भूनना है जब तक कि थोड़ा सा इसमें अच्छी सी सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लग जाए। ये मसाले को बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, इसका मॉइस्चर बस निकल जाए और ये पीसने के लिए ना अच्छे से ड्राई हो जाए बस। 15 मिनट हो गए थे। 15 मिनट बाद अब आंवले को चेक करेंगे ना, तो देखिए बहुत अच्छे से ये फट चुके हैं और कितना ही अच्छे से ये उबल भी चुका है। इस तरीके से स्टीम करने से क्या होता है, आंवले के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो इसमें बरकरार रहते हैं। बॉईल करने से क्या होगा ना, उसके पानी में सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं और आंवला ना बहुत ना पिचपिचा सा भी हो जाता है। तो इसीलिए ना ये स्टीम करने का सबसे बेस्ट तरीका है आंवले के अचार के लिए। तो अब क्या करेंगे ना हम, ये जब हल्का गर्म रहे ना तो इसकी गुठलियाँ आप निकाल लीजिएगा। एकदम ही ईजिली इसकी जो गुठलियाँ हैं ना वो निकल जाएगी। आप हल्का सा प्रेस करते जाइएगा और देखिए ऐसे अलग अलग इसकी गुठलियाँ निकल जाएगी और इसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग तोड़ लीजिएगा। आपको कोई भी यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हल्का सा मैंने प्रेस किया है और इसकी गुठलियाँ निकल गई। आंवले को ना हमारे डाइट में ना जरूर से शामिल करना चाहिए। खासकर जो बच्चे हैं ना उन्हें तो आंवला जरूर देना चाहिए। आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी होती है, स्किन के लिए, बालों के लिए इसके बहुत ही हेल्थ बेनिफिट है। देखिए मैंने सारे आंवले के गुठलियाँ निकाल लिया है और देखिए यहाँ पे आंवले ना एकदम खड़े खड़े दिख रहे हैं पर बहुत ही सॉफ्ट है। इस तरीके से स्टीम करने से क्या होता है ना, आंवले टूटते भी नहीं हैं और अचार में ना बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने से भी। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पे अचार के लिए आंवले थोड़े अलग कर ले रही हूँ और थोड़े से जो आंवले मैं बचा रही हूँ ना उसका मैं बनाऊंगी कलौंजी। तो आइए चलिए पहले हम अचार बना लेते हैं। इधर जो मसाला है ना वो भी हमारा क्या है, ठंडा हो गया था। अब इसे मैं क्या कर रही हूँ ना, मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। यहाँ पे ना इसे हमें पल्स मोड पे 2 से 3 बार चलाना है और इसे दरदरा पीसना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना है। देखिए बिल्कुल हल्का सा दरदरा होना चाहिए, तभी इस जो अचार का टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। अब मैंने क्या किया था, 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे गर्म कर लिया था, सरसों का तेल। अब आंवले में मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी, 1 से 2 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच काला नमक डाल रही हूँ मैं यहाँ पे और आधा चम्मच के करीब अजवाइन डाल रही हूँ मैं और 1/4 चम्मच कलौंजी, जिसे करायत भी बोलते हैं हमारी तरफ। और जो हमने मसाला रेडी करके रखा था ना पीस के, वो मसाले को ना आप एक साथ मत डालिएगा, वो मसाले को ना थोड़े थोड़े करके डालिएगा। पहले मैंने यहाँ पे देखिए 3 चम्मच मसाला डाला है और इसे मिक्स कर ले रही हूँ। क्या होता है ना, आंवले के अचार पे आप बहुत ज़्यादा मसाला डाल देंगे ना तो आंवले का जो टेस्ट है ना वो दब जाता है। तो इसीलिए ना इस अचार पे एकदम ज़्यादा मसाला डालना मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती। अगर आपको बहुत ज़्यादा वाला मसाला चाहिए तो आप डाल भी सकते हैं, उससे भी अचार बहुत ही बढ़िया लगेगी। पर मुझे पर्सनली ना ऐसे ही पसंद आते हैं जिसमें मसाला ना परफेक्ट हो, ना ज़्यादा हो ना ही कम हो। देखिए मैंने यहाँ पे जितना मसाला पीसा था ना वो सारे मसाले इसमें यूज़ हो गए हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें जो सरसों का तेल है ना वो हल्का कुनकुना गर्म है, एकदम ठंडा नहीं हुआ है। ये हल्का कुनकुना गर्म रहेगा ना तो आप यहाँ पे अचार में इसे डालिएगा। इससे क्या होगा ना, अचार में जो मसाले, जो खड़े मसाले हमने बाद में डाले हैं ना वो क्या है, अच्छे से इसमें और भी भुन जाएंगे। जैसे कि हमने हल्दी पाउडर डाला है तो वो अच्छे से इसमें थोड़े से भुन जाएंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा और यहाँ पे ध्यान रखिएगा तेल की क्वांटिटी भी ना बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाली है। अब इसमें ऊपर से डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इतना तेल ना इस अचार के लिए पर्याप्त है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा तेल वाला अचार खाना है तो आप थोड़ा सा इसमें तेल बढ़ा सकते हैं। 1/4 कप के बजाय आप आधा कप तेल इसमें डाल सकते हैं।
पर क्या होता है ना, ज़्यादा तेल डालने से ना जो मसाले हैं ना वो नीचे बैठ जाते हैं और फिर वो अचार में टेस्ट नहीं आता। देखिए कितना ही बढ़िया कलर, टेक्सचर, सारी चीज़ें दिख रही है। हमारा यहाँ पे बहुत ही टेस्टी अचार बन के रेडी है। अब कलौंजी के लिए क्या करना है ना, हमें 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालना है, उसमें 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच कलौंजी और मेथी दाना डाला है मैंने 1/4 चम्मच, और आधा चम्मच के करीब मैंने हींग डाला है। हींग की क्वांटिटी ना आप थोड़ी ही रखिएगा, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है इससे। अब हमें डाल देना है अपने स्टीम किए हुए आंवले को। आंवले डालने के बाद ना सारी चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि सारे मसाले जो हैं वो आंवले में ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए यहाँ पे। इसे हमें लगभग 1 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेना है। और अब इसमें डालना है हमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और यहाँ पे 1 चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है मैंने, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है। और ये सारी चीज़ों को डालने के बाद ना अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है यहाँ पे फिर से, और इसे लगभग 30 सेकंड के लिए थोड़ा सा भून लेंगे ताकि सारी चीज़ें ना आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे देखिए अभी से कलर कितना अच्छा दिख रहा है ना इसका। अब हमें क्या करना है ना, इसमें 400 ग्राम के करीब गुड़ डालना है। आप जितना आंवला ले रहे हैं ना उसका जस्ट डबल क्वांटिटी गुड़ डालिएगा, और यहाँ पे 4 से 5 चम्मच पानी डाला है मैंने। पानी की क्वांटिटी ना बहुत कम डालिएगा, 4 से 5 चम्मच ही डालिएगा। और गुड़ जब अच्छे से पिघल जाए ना और इसमें एक बॉईल आ जाए तब तक के हमें इसे पकाना है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच के करीब सॉल्ट पाउडर, और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, ठंडा होने के बाद, क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए आंवले का अचार भी हमारा रेडी है। जब ये थोड़ा सा सेट हो गया तो देखिए कितना ही अच्छा इसका कलर दिख रहा है। आप इस अचार को ना अब अच्छे सूखे कंटेनर में इसे स्टोर करके रखिएगा, कांच के कंटेनर में स्टोर करिएगा, क्योंकि आंवले के अचार को ना प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर मत करिएगा। और जब कभी भी आपको इसे यूज़ करना है ना तो अच्छे साफ चम्मच से निकालिएगा, बिल्कुल भी पानी वाली हाथों से इसे मत टच करिएगा। तो ये जो आंवले का अचार है ना आपका 6 महीना बिना किसी टेंशन के ना आप इसे खा सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता। तो आप ये आंवले के अचार की रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा, और उसके साथ ये खट्टी मीठी चटपटी कलौंजी, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।